हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है होल नंबर। इससे पिछले वाले सेशन में हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 प्लस कुछ बेसिक टर्म्स इंट्रोडक्शन। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, ये हैं हमारी कुछ बेसिक टर्म्स। पहले हम इन्हें कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। जब हमें ये टर्म्स आ जाएगी तो एक्सरसाइज हमारी चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स? प्रीडिसेसर में एक वर्ड इंक्लूड है दैट इज प्री, और प्री का क्या मतलब होता है? पहले। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है और हमसे पूछा गया है कि उसका प्रीडिसेसर बताओ, तो आपको क्या बताना है? जस्ट बिफोर, यानी कि हमारे 10 से जस्ट बिफोर क्या आता है? दैट इज 9। दिस इज द प्रीडिसेसर ऑफ 10। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप मेथड भी यूज कर सकते हो एंड दैट इज -1। आपको कोई भी नंबर गिवन है और आपसे उसका प्रीडिसेसर पूछा है तो आपको क्या करना है? उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म थी हमारी प्रीडिसेसर। सेकेंड है हमारी सक्सेसर। प्री का अपोजिट है सक्सेसर, यानी कि सक्सेस का मतलब बाद में, यानी आफ्टर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या बताना है? अगर हमें कोई भी नंबर गिवन होगा और हमें उसका सक्सेसर बताना है तो हमें क्या बताना है? उसकी नेक्स्ट टर्म, यानी कि 10 से नेक्स्ट क्या आता है आपका? 11। अगेन आप इसको करने के लिए मेथड यूज कर सकते हो एंड दैट मेथड इज +1। आपको क्या करना है? जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें +1 कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ के आए हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो सभी नंबर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो सभी नंबर्स जो नेचुरल नंबर तो होते हैं बट इंक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो भी ऐड हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अप टू कहाँ तक होते हैं? ये भी अगेन इन्फिनिटी तक होते हैं। तो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? एग्जैक्टली हमारे सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में इंक्लूड है। 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। तो यानी हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूड है, इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं? नो, एग्जैक्टली नो। क्यों? क्योंकि हमारा होल नंबर जो है उसमें एक जीरो ऐड है, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर के पास है नहीं। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स तो इंक्लूड है होल नंबर में, लेकिन होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, हमारी नंबर लाइन कैसी होती है? दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स डैश, एंड दिस इज योर मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसकी दो साइड्स होती है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी दो साइड्स होती हैं? एक होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे सारे प्लस के नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे माइनस की टर्म्स यानी माइनस के नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हैं हमारे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं हमारे जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 और 0 से -1। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इतनी करेंगे नंबर लाइन, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे देन हम एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस करेंगे। ये था आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसके पास कोई सक्सेसर नहीं है, जिसके बाद कोई सक्सेसर नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर है या नहीं है? इसका सोचकर तुम मुझे आंसर दोगे। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, या ऐसा कोई नंबर है जिसका कोई सक्सेसर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। आपको एक नंबर गिवन है और आपको उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? एक तो हमारा मेथड क्या है कि हम इससे नेक्स्ट 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 नंबर लिखेंगे, बट अगर आपको नहीं आता है तो हम दूसरा मेथड क्या करते हैं, जब भी हमसे आफ्टर पूछा जाता है या सक्सेसर पूछा जाता है, हम क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली 1 को प्लस कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, 1 प्लस करेंगे तो दैट विल कम 11,000। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज 11,000। अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, अगेन हम इसमें क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 1 प्लस कर देंगे एंड दैट विल कम दिस। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। हमें कितने नंबर निकालने हैं स्टूडेंट्स, 3 नंबर निकालने हैं। अगेन हम इसमें क्या कर देंगे, +1, और हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 11,002। यानी कि जस्ट आफ्टर हमें 3 नंबर निकालने थे और हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और हमारे पास आ गए दीज 3 नंबर। तो आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट 11,000, 11,001, 11,002। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग बिफोर 1001। स्टूडेंट्स, आपको इसमें बिफोर बताना है। बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले। दैट मीन्स आपको क्या करना है, बैक जाना है, और बैक जाने के लिए हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, वी हैव टू -1। हमें क्या करना है, जितने उन्होंने नंबर पूछे हैं उतने ही हम क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे एंड दैट विल कम 10,000। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। देन अगेन हम इस नंबर में से जो हमारा रिजल्ट आया है इसमें से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। अब 1 माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, कैरी लेना है, और कैरी लेने से ये नंबर हो जाएगा आपके पास 10। 10 में से 1 लेस करोगे 9, दैट इज 9 एंड दैट इज 9, और अगेन दिस इज 9। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट सेशन में करा चुकी हूँ कि अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, इसका जो बिफोर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। ठीक है, अदरवाइज हमारा -1 का मेथड तो सेम ही रहेगा। हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया है स्टूडेंट्स 10,000, अगेन हमने उसमें से 1 माइनस किया और हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया है 9,999। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से 1 लेस कर देंगे एंड दैट विल कम द थर्ड नंबर 999 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 1 माइनस करना है। बस आपको माइनस करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर 0 में से 1 नहीं जा रहा है तो आपको कैरी लेना नहीं भूलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, एंड दैट यू नो स्टूडेंट्स कि 0 से हमारे होल नंबर शुरू होते हैं। 0 से पहले की जो टर्म्स होती हैं, जो माइनस के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0। स्टूडेंट्स 1 मत लिख देना, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, माइंड इट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 32 एंड 53। आपको 2 नंबर्स गिवन है और उसके बीच के होल नंबर्स निकालने हैं आपको। ठीक है, यानी कि आपके पास एक नंबर है 53 और दूसरा नंबर है 32। कैसे फाइंड आउट करोगे इनके बीच के होल नंबर्स? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड क्या है, काउंट करके देख लो। 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, देन 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ये हमारे क्या है, होल नंबर्स। अगर हम सिंपली काउंट करके देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे 32 से लेकर 53 तक कितने नंबर आते हैं, तो हमारे नंबर्स आते हैं 20। ठीक है स्टूडेंट्स, बट माइंड इट कि जब हम काउंट कर रहे हैं तो ना तो आपको 32 को लेना है और ना ही आपको 53 को काउंट करना है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के नंबर लेने हैं। ठीक है, ये 32 है, ये आपका 53 है, इसके बीच के नंबर लेने हैं, तो 32 और 53 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप सिंपली काउंट कर सकते हो तो आपको क्या करना है, काउंट करके और अपना रिजल्ट लिख देना है, चाहे आपसे किसी भी नंबर के बीच के नंबर पूछे गए हो। ठीक है, बट माइंड इट, आपको फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है
उसे काउंट नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी काउंटिंग 33 से स्टार्ट करनी है। सेकेंड, अगर आपको ये मेथड नहीं आता है, काउंट करना नहीं आता, आप भूल जाते हो कि 32 लेना है कि नहीं लेना है, 53 लेना है कि नहीं लेना है, तो सेकेंड मेथड हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को नंबर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब सेपरेट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम इन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपली 3 में से 2 लेस करोगे 1, 5 में से 3 लेस करोगे तो 2, बट यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आपको इसमें से 1 नंबर और सेपरेट करना होगा, ठीक है, देन आपका आंसर आएगा। क्योंकि अगर जब हम इन दो नंबर को सेपरेट करते हैं, 53 में से 32 माइनस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक नंबर को हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। लेट हमने स्टार्ट किया है 32 से, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को और सेपरेट करना पड़ेगा। आपको ये मेथड समझ में आता है तो आप इस मेथड से कर लो, और ये मेथड समझ में आता है तो आपको ये मेथड कर लो, बट माइंड इट, लास्ट में आपको 1 को सेपरेट करना नहीं भूलना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से और करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपसे नंबर पूछी हैं 10 एंड 20, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आप सिंपली काउंट करते हो तो आप कैसे काउंट करोगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हमारे पास रिजल्ट आता है 9 नंबर्स है, ठीक है। इसके और इसके बीच के नंबर पूछे हैं, 10 और 20 के बीच के नंबर पूछे हैं, दैट मीन्स 10 को भी इंक्लूड नहीं करना है और 20 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच के नंबर लेंगे, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है ये 10 से स्टार्ट है, 20 पर खत्म है। आपको ना तो 10 को इंक्लूड करना है, ना ही 20 को इंक्लूड करना है, इसके बीच में जो नंबर लाइन कर रहे हैं आपको सिर्फ उन्हें काउंट करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड देखो, हमने क्या किया, 20 में से 10 को सिंपली सेपरेट कर दिया एंड द आंसर इज 10, दैट इज रॉन्ग। आपके 10 और 20 के बीच में 10 नंबर लाइन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, हमसे इनके बीच में नंबर पूछे हैं, ठीक है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 को और सेपरेट करके दिखाना होगा, देन आपका आंसर करेक्ट होगा कि 9 नंबर्स हैं जो 10 और 20 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसे मैं आपको नंबर लाइन पे भी करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से ये नहीं समझ में आने वाला है कि हम 10 और 20 को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोग डाउट्स में रहोगे और अगेन मुझसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये आपकी नंबर लाइन है। उन्होंने बोला है 10 के बाद और 20 से पहले कितने नंबर है, तो स्टूडेंट्स आप कैसे काउंट करोगे, 10 से काउंट करना शुरू करोगे, 10 को भी काउंट करोगे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि आपके पास कितने नंबर हैं, 9। आपको 10 को और 20 को नहीं लेना है, इनके बीच में जो नंबर्स हैं सिर्फ वही बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप अब ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब कर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर। अभी मैंने आपको बताया था कि सक्सेसर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, +1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, +1। आपको नंबर्स गिवन है और आपको उनका सक्सेसर बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा स्टूडेंट्स, दैट इज दिस, दैट इज 2440701। आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट नंबर निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारी जो वंस की प्लेस है उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, तब तो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ही नहीं आती है। नेक्स्ट नंबर निकालना है, आपको +1 करके भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है। इसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देन इसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पर वंस की प्लेस पर 0 होता है तो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, या 9 होता है तब दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, देन आपको +1 करके देखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो अपना सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज 100199। अगेन आपको इसका क्या करना है, सक्सेसर बताना है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली 1 ऐड कर देंगे, और 1 ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम, आप जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे अपने रूल्स याद रखना, 1 को आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको वंस की प्लेस से लिखना शुरू करना है अगर आपको कोई नंबर गिवन है। और सेकंड थिंग, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी अपने वंस की प्लेस से स्टार्ट करनी है, 1000 या लाख के प्लेस से स्टार्ट मत करना स्टूडेंट्स। अगर आपने इस क्वेश्चन को लाइक ऐसे लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इस नंबर की वंस की प्लेस पर अपने नंबर को लिखना स्टार्ट करना है, दैट मीन्स यहाँ लिखना है 1, अगर 10 होगा तो आपको ऐसे लिखना है 10, माइंड इट, ये बात याद रखना, ठीक। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 1 कैरी, अगेन 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 0 0 1, ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट सक्सेसर नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, आपका क्या है,
दैट इज 1 0 9 9 9 9 एंड अगेन 9। हमें इसका सक्सेसर बताना है, तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स? अगेन इसमें +1 करोगे, बट +1 कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स आप? वंस की प्लेस पर, ठीक है। अब इसे प्लस करेंगे, 9 और 1 10, देन 1 कैरी, 9 और 1 10, अगेन 1 कैरी, 9 और 1 10, फिर से 1 कैरी, 9 और 1 10, अगेन 1 कैरी, 9 और 1 10, 1 कैरी, एंड दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना है, वंस के नीचे वंस ही लिखना है, ठीक है। अगेन आपका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4, 2 3 4 5 6 7 0, ये नंबर गिवन है और आपको इसका सक्सेसर बताना है। आपको सिंपली क्या कर देना है, इसमें +1 कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आपको लिखना है प्रीडिसेसर। देखो वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। प्रीडिसेसर का सिंपली मतलब होता है कि हमें पहले वाले नंबर पे जाना है। क्यों? क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि -1 करना है या उससे पिछले नंबर पे जाना है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि हमें सक्सेसर में +1 करना है, प्रीडिसेसर में -1 करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पी और प ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। पी से क्या बनेगा, पहले, ठीक है, ये याद रह जाता है, तो ऐसे याद रख लेना, ओके। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 94, 94 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज सिंपली 93। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारा 10000। आपको इसका प्रीडिसेसर बताना है। अगेन आपको क्या करना है, -1, माइंड इट, वंस के नीचे आपको लिखना है, आपको 1000 की प्लेस पे नहीं लिखना है। ये लिखकर गड़बड़ी मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करें, 0 में से 1 माइनस नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, कैरी लेना है। स्टूडेंट्स इसके पास भी कैरी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, देन ये 1 से कैरी लेंगे, ठीक है। 1 कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 10 10, बट 10 इसे कैरी दे देगा, ये हो जाएगा 9, अगेन 9, अगेन 9, और वो क्या है आपका 10। 10 में से 1 लेस करोगे 9, देन 9, देन 9, और यहाँ भी क्या बचेगा आपका 9। आई होप ये सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर है, कैरी लेके माइनस करना है। और वैसे भी अगर हम देखें तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से पहले क्या आएगा आपका, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। बट आपको माइनस करके देखना है तो माइनस करके देख सकते हो। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, दैट इज 208090। आपको क्या करना है, अगेन प्रीडिसेसर निकालना है, और प्रीडिसेसर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 लेस करना है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कैरी लेना होगा। 10 में से 1 लेस करोगे 9, 8 0 8 0 2, एंड दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट देखो स्टूडेंट्स, 7 6 5 4 3 2 1। आपको करना है अगेन सब्ट्रैक्ट -1 करना है आपको। 1 में से 1 लेस करोगे स्टूडेंट्स 0 2 3 4 5 6 7, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है। 2 क्वेश्चन और हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7, इन द फॉलोइंग नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद साइन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या है? क्वेश्चन में आपको 2 नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, आपको नंबर लाइन से ये बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर की लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अपनी नंबर लाइन बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्स एक्स डैश। यहाँ पर होता है हमारा 0, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। राइट हैंड साइड होती है ये, और ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर होते हैं हमारे प्लस के नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं हमारे माइनस के नंबर। हाँ, बट हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों ही नंबर प्लस में गिवन है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज मतलब ज्यादा 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 होते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम नंबर लिखेंगे, हमारे पास 2 नंबर है 530 और 503। तो स्टूडेंट्स आप कौन से नंबर से स्टार्ट करोगे? ऑब्वियसली पहले क्या आएगा, 500, 501, 502, देन 503। अप टू हम काउंटिंग करते चले जाएंगे और हम लास्ट में कहाँ चले जाएंगे, 530। पहले ये बताओ आप स्टूडेंट्स कि क्या आपको ये दोनों नंबर लाइन पे डिनोट करने आए हैं कि हम इन्हें कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं? हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं,
ठीक, नाउ आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर, ये दो नंबर आपको गिवन है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर दूसरे नंबर की लेफ्ट हैंड साइड पे है। देखो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड होती है। अगर आप इन नंबर्स को देख रहे हो तो अगेन ये कौन सी आपकी राइट हैंड साइड है और ये कौन सी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है, 530 की लेफ्ट हैंड साइड पर है 503। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। ठीक है, कि 530 की लेफ्ट साइड पर 503 लाई करता है। अगेन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन लगाकर दिखाना है कि विच इज द ग्रेटर नंबर। ठीक, स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें फिर से दो नंबर गिवन है, 370 एंड 307। आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर की लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो अगेन अगर हम इसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, दोनों प्लस के नंबर है तो दोनों कहाँ पर आएंगे, हमारे जीरो के बाद आएंगे। ठीक है, 300, 301, 302, 303, 304 अप टू आप जाओगे 307। ठीक है, देन आप डैश डैश करके आप यहाँ पर शो कर सकते हो 370। आई होप नंबर लाइन पे आपको डिनोट करना आ गया स्टूडेंट, कि मैंने नंबर लाइन पर इन नंबर्स को कैसे डिनोट किया है। आपने 300 से स्टार्ट किया और अप टू 370 हमने अपने नंबर लाइन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिनोट करके दिखाया है। अब जो हमारी बात आई है कि ये दो नंबर्स हमारे पास हैं। ठीक है, एक नंबर है 307 और दूसरा है 370। अब स्टूडेंट्स अगेन ये हमारी कौन सी साइड जा रही है, राइट हैंड साइड, और ये हमारी कौन सी साइड जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है और कौन से नंबर के, 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड पर ये है और 307 की राइट साइड पर ये है। ठीक है, माइंड इट, लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा है, 307 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 307। ठीक है, अब अगेन सेकेंड पार्ट है इसका कि आपको इन नंबर्स में साइन लगाना है स्टूडेंट्स, एंड अगेन दिस इज द ग्रेटर नंबर। ओके, देखो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 98765 और एक नंबर गिवन है 56789। बहुत बड़े नंबर है, स्टूडेंट्स बोलेंगे कैसे डिनोट करना है हमें इसे नंबर लाइन पर। सिंपली स्टूडेंट्स आप पहले इनकी डिजिट काउंट कर लो कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। 3025 3025 दोनों में 5 डिजिट है, बट इसके इसमें 9 है और इसमें 5 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, 9। और जो नंबर ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स वो कहाँ पर जाएगा, राइट हैंड साइड पर जाएगा और स्मॉलर से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपना 5 6 7 8 9 से, और फिर ये इंक्रीज होते होते कहाँ पर पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, 98765 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया मैंने कैसे डिनोट किया है। अगेन आपको बताना है कि ये हमारी जो है वो कौन सी साइड जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है, और ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट साइड पे 98765 है और 98765 की लेफ्ट साइड पर क्या है, 56789। इस तरह से नहीं समझ में आता है तो सिंपली अपना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, यानी कि 56789 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 98765। ठीक है, अगेन आपको इसमें साइन लगाना है, तो कैसे साइन लगाओगे स्टूडेंट्स, जो ग्रेटर है दैट इज, डगर मगर का माउथ उधर ही खोल देना। ठीक है, डी पार्ट में अगेन आपको दो नंबर दे रखे हैं स्टूडेंट्स, एक है ये और दूसरा है दिस वन। फर्स्टली आप क्या करो, अपनी डिजिट काउंट कर लो, 2 to 4 to 6 और 7, इसमें 7 डिजिट है, 3 3 6 और 2 इसमें 8 है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा डिजिट होती है वो नंबर बड़ा होता है और बड़े नंबर को हम राइट हैंड साइड पे शो करते हैं, स्मॉल नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका छोटे वाला नंबर और यहाँ आ जाएगा आपका दैट इज दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन हमें पता है कि ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यानी कि 983041 जो है वो इस नंबर के इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 100230001। अगेन आपको साइन लगाकर बताना है स्टूडेंट्स, तो 98301005 हमें पहले ही पता चल गया है कि कौन सा नंबर हमारा बिगर है। दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से हम उनसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा
जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या जीरो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है या नहीं है? स्टूडेंट्स, हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें तो 0 इंक्लूड ही नहीं होता, तो दैट इज फॉल्स। जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है जबकि हमारे नेचुरल नंबर्स में 0 है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड आपका 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 399 का प्रीडिसेसर का क्या मतलब बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको? प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि इसका जो फर्स्ट पहले नंबर आएगा वो क्या आएगा? 398। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? 400। क्या 399 का प्रीडिसेसर 400 है? दैट इज अगेन फॉल्स, नहीं, क्योंकि 399 का प्रीडिसेसर क्या है? 398। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है या नहीं है? हमारी होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स? 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए 0 जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, दैट इज ट्रू। डी पार्ट है स्टूडेंट्स आपका, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। पहले हम नंबर लिख लेते हैं। सक्सेसर का मतलब पता है आपको? दैट इज +1, इसमें +1 करके देख लो। 9 + 1 10, 9 + 1 10 और दैट इज 6, यानी कि 599 का सक्सेसर 600 होता है। इज इट ट्रू? बिल्कुल ठीक है, ये दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, इसीलिए दिस इज अगेन ट्रू। सारे नेचुरल नंबर्स क्योंकि होल नंबर है इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एफ पार्ट, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स होते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर होते हैं, बट हमारे होल नंबर्स में एक नंबर 0 ये इंक्लूडेड होता है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? फॉल्स, ठीक है। एफ के बाद है नेक्स्ट आपका जी पार्ट, प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होता है और सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले आपको ये पता होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर होता है जिसमें 2 डिजिट हो और सिंगल डिजिट जिसमें 1 डिजिट हो। तो हमारे जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट्स? 10 से लेके 99 तक आपके सारे नंबर्स क्या हैं? 2 डिजिट नंबर हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो हमारे होल नंबर्स हैं, उसमें 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? 10 से लेके 99 तक आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? 2 डिजिट। 10 से पहले चले जाओगे 9 तो वो क्या हो जाएगा? 1 डिजिट। 99 से आगे चले जाओगे तो ये आ जाएगा 100, जो कि क्या हो जाएगा? 3 डिजिट। अब आपसे क्या पूछा है कि जो आपके 2 डिजिट नंबर हैं उनका जो प्रीडिसेसर है, यानी कि 10 का प्रीडिसेसर, 99 का प्रीडिसेसर और उसके बीच में जितने नंबर लाई कर रहे हैं उन सबका जो प्रीडिसेसर है वो कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखो स्टूडेंट्स, हमारे जो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं उनका जो प्रीडिसेसर है वो हमेशा 2 डिजिट ही आएगा, बट माइंड इट, मैंने फर्स्ट नंबर क्या लिखा आपका? 10। 10 का प्रीडिसेसर क्या होता है? क्या मुझे आप बता सकते हो 10 का प्रीडिसेसर क्या है? 10 में से हम क्या करेंगे? 1 को माइनस करेंगे एंड दैट इज 9। क्या है 9? दैट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। यानी कि हमारे जितने भी 2 डिजिट नंबर होते हैं ना सभी के प्रीडिसेसर 2 डिजिट ही होते हैं, बट हियर इज वन एक्सेप्शन। पर सिर्फ 10 एक ऐसा नंबर है जिसका प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमारे जितने भी 2 डिजिट नंबर होते हैं उनका प्रीडिसेसर 2 डिजिट नंबर ही होता है, लेकिन सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसका प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर होता है एंड दैट इज 10। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज किया है नेवर। नेवर का मतलब कभी भी नहीं हो सकता है, बट दिस इज रॉन्ग, कभी तो हो सकता है ना। सिर्फ 10 के केस में हमारा जो प्रीडिसेसर है वो क्या हो जाएगा? सिंगल डिजिट, इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। योर आंसर फॉर जी इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका एच पार्ट, एंड एच पार्ट क्या कह रहा है? 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट? 0 से, और हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। तो क्या 1 हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है? दैट इज फॉल्स, नहीं, नहीं हो सकता, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका आई, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। हमारा जो एक नेचुरल नंबर है 1, इसका प्रीडिसेसर कोई होता है या नहीं होता है? स्टूडेंट्स, हमारे जो नेचुरल नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम ये मान कर चलते हैं कि इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स जे पार्ट, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अगर हम 1 को मानते हैं होल नंबर, ठीक है, अगर 1 हमारा होल नंबर है, तो होल नंबर अगर ये है तो क्या इसका कोई प्रीडिसेसर है? स्टूडेंट्स आप बताओ, क्या इसका प्रीडिसेसर है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है, इस 1 का प्रीडिसेसर 0 है, बट इस 1 का प्रीडिसेसर 0 नहीं है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना कि मैम एक बार आप बोल रहे हो कि 1 का प्रीडिसेसर 0 है, एक बार बोल रहे हो कि 1 का प्रीडिसेसर 0 नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसा ही कह रही हूँ, क्योंकि अगर 1 हमारा नेचुरल नंबर है तो इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, बट अगर 1 हमारा होल नंबर है तो इसका प्रीडिसेसर 0 है। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स के पार्ट, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 एंड 12 के बीच में क्या 13 लाई करता है स्टूडेंट्स? ये तो देखकर ही पता चल रहा है, दैट इज फॉल्स, नहीं लाई करता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स एल पार्ट, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। अगर आपको 0 गिवन है और दैट इज होल नंबर, तो क्या इसका कोई प्रीडिसेसर है स्टूडेंट्स? नहीं। अगर ये होल नंबर है तो इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट है आपका एम, सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। देखो अब क्या बोला है उन्होंने, स्टूडेंट्स हमें सक्सेसर बोला है कि 2 डिजिट का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था कि 10 से लेकर 99 तक जितने भी हमारे नंबर हैं वो सभी क्या होते हैं? 2 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है इसका सक्सेसर, सक्सेसर मतलब अगर हम +1 कर दें, बीच में भी कोई नंबर आप ले सकते हो, अगर हम इनमें +1 कर दें तो जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज 2 डिजिट होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हमेशा 2 डिजिट होते हैं? 10 का सक्सेसर 11 2 डिजिट है, 49 का सक्सेसर 1, 50 अगेन 2 डिजिट है, बट क्या 99 का सक्सेसर 2 डिजिट है? दैट इज अ 3 डिजिट नंबर। और क्वेश्चन में हमें बोला गया ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब नहीं होता भाई, 3 डिजिट नहीं है, ऐसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमेशा ही 2 डिजिट होता है, तो दैट इज फॉल्स। हमारे क्वेश्चन वाले बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसमें हम अगर सक्सेसर निकालते हैं 2 डिजिट का तो वो क्या आ जाता है? 3 डिजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप करके देखना, रट के मत करना, +1 निकाल के देखो, आपको पता चलेगा हमेशा 2 डिजिट नहीं होता है, 99 का सक्सेसर 3 डिजिट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 2 में होल नंबर्स में आपकी एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में, और वो हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपना चैप्टर 3 स्टार्ट, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर सेशन पसंद आया हो, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।